बच्चों लाखों करोड़ों जितने भी बच्चे एलपी का पेपर देने वाले हैं, सारे के सारे बच्चे एक सब्जेक्ट जरूर तैयार करेंगे। जी हाँ, मैं यहां बात कर रहा हूं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। बच्चों अगर आप भी लोटो पायलट की तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो बच्चों आपको एक सब्जेक्ट जरूर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट 40 नंबर का पूछा जाता है। आपको पता है कि आपका सिलेक्शन पार्ट ए से होता है, और पार्ट ए में जो 100 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसमें से 40 क्वेश्चन बीएसईडी के हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि आप अगले 30 दिनों में बीएसईडी के 40 नंबर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि बीएसईडी में टोटल जो है 11 चैप्टर हैं, और उस 11 चैप्टर से बीएसईडी में जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वो 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि आपको नोट्स कैसे तैयार करनी है, पीडीएफ कैसे मिलेगा, और उसके अलावा आप अपने 40 क्वेश्चन की तैयारी कैसे करते हैं। चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बीएसईडी में वो कौन से 11 चैप्टर है जो पूछे जाते हैं, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर मैंने सारे चैप्टर के नाम लिख दिए हैं, है ना। लीवर सिंपल मशीन हो गया, यूनिट मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वर्ड पावर और एनर्जी, स्पीड वेलोसिटी, ऐसे टोटल हमारे कितने चैप्टर हैं बच्चों? 11 चैप्टर है। 11वां चैप्टर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है बच्चों, उसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि ये मेन चैप्टर है जो हमारा एलपी पूछता है, प्रोजेक्शन हो गया, व्यूज हो गया, उसके अलावा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, इस तरीके से हमारे टोटल इसके अंदर भी 4 से 5 चैप्टर बनते हैं। मैंने इसके आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिख रखे कि लगभग कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं प्रत्येक चैप्टर से, और सबको मिला के पार्ट ए में बताइए कितने क्वेश्चन आएंगे। सर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही 40 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये कैसे तैयार करें? तो बच्चों तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैंने माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ये सारे के सारे चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ा रखे। बच्चों क्वेश्चन का जो लेवल है ना, चैप्टर का जो लेवल है, वो इस तरह से रखा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करे, और टच करने के साथ साथ आपके ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले। मैं आपको देखिए दिखाता भी हूं, ये चीज आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे होंगे। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मैंने ये जो चैप्टर अभी रिसेंटली में पढ़ाया है, वो सारे के सारे चैप्टर आप देख लीजिए। बच्चों इनका स्टैंडर्ड देखिए, इतना बढ़िया रखा गया है कि ये 1-2 घंटे में नहीं, इतना डिटेल में है कि हर एक चैप्टर इतना डिटेल में है कि सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में बाहर चला जाए। आप देखो यूनिट एंड मेजरमेंट को देखो, 8 घंटे का चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा। मास वेट एंड डेंसिटी, बच्चों आपको लगता है कि सिर्फ मास वेट एंड डेंसिटी में बस हमारा मास वेट एंड डेंसिटी है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। इसमें ग्रेविटेशन भी आता है, इसमें थोड़ा एसएचएम भी आता है, इसमें थोड़ा सा हमारा फ्लूइड के बारे में भी आता है, हर चीज आती है। ये चैप्टर देखो 12 घंटे का। हीट एंड टेम्परेचर, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर के, न्यूमेरिकल सहित। आप देखो हीट एंड टेम्परेचर को मैंने लगभग 12 घंटे में खत्म किया है। ऐसे आप हर चैप्टर का कैलकुलेशन कीजिए, है ना। तो हर चैप्टर जो है, अभी एनवायरमेंट चलेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी देखिए 8 घंटे का पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इतना डिटेल में मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं ये चाहता हूं आप डिटेल में पढ़ो, मैं इसलिए डिटेल में पढ़ाया कि मैं दावा करता हूं कि इस कोर्स से 40 में से पूरे 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन 35 से कम नहीं हो सकता, भले ही पूरे के पूरे 40 हो जाए, है ना। आप इवन जो है ना, आप जो भी बच्चे माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच लिए हैं, लगभग 3000 एडमिशन है बच्चा, और उनमें भी देखिए 617 लोगों ने रेटिंग कर रखा है, और रेटिंग भी देखिए कोई कम नहीं है बच्चा, 4.92 है। इतनी रेटिंग तो मोदी जी की भी नहीं है। आप कमेंट भी देख सकते हैं वहां पर जाके, ये सारे के सारे कमेंट जो है ज्यादातर बच्चों के। तो आपने देखा ना, और आपको मैं बता दूं इसकी पीडीएफ भी कैसे मिलती है बच्चों। पीडीएफ 2 तरह से मिलती है। एक तो आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया है उस चैप्टर की रिटन पीडीएफ जो मैंने आपको पढ़ाई है, उसके अलावा जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए वहां पर, है ना, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए उनका डबल कॉलम में भी पीडीएफ मिलता है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसे ऐसे, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो आप इसको जो है यहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन पे सॉल्व कराए, ओके। और एप्लीकेशन पे सॉल्व कराने के बाद जो स्पीड एंड वेलोसिटी है ना, उसके अंतर्गत भी 4 से 5 चैप्टर आते। काइनेमैटिक्स आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, सुना है ना सब लोग। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ हमारा और भी 1-2 चैप्टर है, वो भी आएंगे, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन आता है।
तो स्पीड एंड वेलोसिटी में भी अकेले नहीं, स्पीड एंड वेलोसिटी वो भी, उसमें भी 3-4 चैप्टर आते हैं। और ये देखो सारे के सारे चैप्टर की मैंने डबल कॉलम में पीडीएफ, और वो भी आपको इस बैच में मिलती है। अब बताइए इससे बाहर कुछ जा सकता है? और हालांकि ये पीडीएफ के साथ साथ आपको रिटन पीडीएफ भी मिलती है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, वो भी आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करके बाहर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, है ना। तो बच्चों पीडीएफ से हमें समझ में आया कि हमें नोट्स कैसे बनानी है, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये भी आपको समझ में आया। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इस बैच को ज्वाइन कैसे करते हैं। दोस्तों देरी मत कीजिए, नहीं तो 2-3 साल की जो मेहनत है ना वो बर्बाद हो जाएगी। आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करोगे, थोड़ा लंबा समय जाएगा। पहले जो ओपन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो CBT 1 CBT 2 देंगे, है जो GDC की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ 8 पेपर देंगे, लेकिन समय तो सबके पास बर्बाद हो जाएगा अगर आपने BSED को मजबूत नहीं किया। तो BSED ना आपका सिलेक्शन का आने वाला सब्जेक्ट है, इसे हल्के में मत लीजिए, पहले से पढ़ना पड़ेगा, मैं पहले बता दूं, है ना। अच्छा अब बात ये आती है कि BSED के बैच को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। नाम दाना रखिएगा माई पाठशाला। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आप लोगों को वहां पर ऊपर जैसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे इस तरह से रेलवे स्पेशल BSED का बैच दिखाई देगा। आप इस बैच में फटाफट क्लिक कर लो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बच्चों देखिए इस तरीके से आपको BSED के पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और यहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे YOGI10 YOGI10। जैसे ही आप अप्लाई की बटन पे क्लिक करेंगे तो 54 रुपए का आपका और डिस्काउंट हो जाएगा बच्चों, और ये बैच जो है वो 499 में आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को ऐसा कर लीजिए कि इससे ना, इस बैच से ना आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरा उद्देश्य बस केवल और केवल इतना है कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो BSED को जरूर पढ़े, क्योंकि बच्चों BSED सिलेक्शन देगा। मैथ रीजनिंग 25-25, GK 10, लेकिन BSED 40 क्वेश्चन, और 40 में से पूरे 35 लाए जा सकते, कम से कम वो भी, है ना। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे फोन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ लिख देता हूँ, 9696-102-411। आप इस पे भी फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई भी डाउट आपको बचा हुआ है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।